बहुत मन मार लिया, अभी थोड़ी सी चीटिंग तो हम करेंगे ही करेंगे। तो हे गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है, सूर्य प्रणाम कर लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं। तो हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे नाइट शिफ्ट करके, तो उनको भूख लगी हुई थी। एक्चुअली मैं रात को ना सीरीज़ देख रही थी फिर से, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं हुई थी। तो मैं सो गई लेट, तो सुबह उठी लेट, बट उनके आने के थोड़ी देर बाद ही उठ गई थी। तो वो बोल रहे थे कि मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। मैं कहा नहीं, खाना खा के सोना, ऐसे मत सोना। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं तो बैटर भी नहीं लेके आई थी डोसे का, और ना ही घर में कोई सब्जी पड़ी थी। गोभी पड़ी थी, सुबह सुबह क्या बनाती परांठे, वो बोले मैंने खाने नहीं है। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर उसके बाद मुझे अचानक याद आया कि मैं ना इंस्टेंट डोसा बनाती होती हूँ, तो वो बड़ा अच्छा होता है, रवा का बनता है, तो हेल्दी भी होता है, तो उसी वो बना लेती हूँ। मोस्टली ना इसमें जो रवा यूज़ करते हैं वो बारीक यूज़ करते हैं, मोटी नहीं करते। मोटी होती है तो उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लो। मैं क्या करती हूँ, जो बारीक भी होती है ना उसको भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ, उसका थोड़ा सा पाउडर बना लेती हूँ। तो पाउडर बन गया है, इसको डाल देते हैं किसी में, बाउल वगैरह में। देन उसके बाद ना मैं इसमें डालती हूँ, मतलब बाइंड करने के लिए जो आटा होता है ना इसका, सेमोलिना का, वो बाइंड इतना जल्दी नहीं होता, टूटने का डर होता है। इसको बाइंड करने के लिए मैं इस पर डालूंगी आटा, 2 चम्मच डालूंगी भर के। और आटे के मतलब 3 ही लगा लो, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा है। 1 कटोरी मैंने सेमोलिना ली थी, तो 1 कटोरी दही होता है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, बट मेरे पास दही नहीं था तो मैं लबान यूज़ करूँगी। तो लबान क्या है, इसमें पानी तो होता है, लिक्विड होता है, इसलिए क्या है लस्सी, लबान वही उसी को बोलते हैं। तो मतलब उतने तक मैं इसको अच्छे से फेंटूंगी जब तक ये थोड़ा सा, जैसे डोसा का एक्चुअल बैटर होता है ना, सेमी थिक, वो बन जाए। अच्छे से इसको फेंटना है, मतलब अच्छे से करना है कि ताकि ना, मतलब ये ना जो नमक है, सारी चीज़ें एक दूसरे से मिल जाएं। फिर उसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद ना मेरे हस्बैंड को ना एक्चुअली जब आलू है ना, वो ऐसे सब्जी मतलब बॉयल किए हुए नहीं पसंद है उनको, थोड़ा सा ना फ्राई किए हुए चोखा टाइप जो होते हैं ना, वैसे वाले पसंद है। तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ कि मैंने तो थोड़ा सा ही खाना है, मेन तो उनको ही भूख लगी हुई है। देन उसके बाद आज मैं ना ये इनो यूज़ करूँगी। बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, बट कई बार पिछली बार बोला था कि मैम इनो से हो जाता है तो बना के दिखाना, तो मैं इनो यूज़ करती हूँ। बेकिंग सोडा भी मेरे पास पड़ा रहता है, आज मैं इनो यूज़ करती हूँ। तो मैंने 1 चम्मच भर के नहीं डाला है, उसमें बच गया था। 1 चम्मच से थोड़ा कम डालना है, और तब डालना है जब आप डोसा बनाने लगोगे। पहले नहीं डाल के रखना है, पहले सिर्फ नमक ही डाल के रखना है। देन उसके बाद डोसा बन गया है, क्रिस्पी बना है, पसंद आया हस्बैंड को भी। बेटा भी थोड़ी देर में उड़ गया था, तो मैंने उसके लिए भी बना दिया। तो उसको खिला देती हूँ। इसको खिलाने में मुझे आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो एक डोसा उसके लिए बनाया था, उसको खिलाने के बाद मैं चली गई हूँ नहाने के लिए। तो नहा लेते हैं, देन उसके बाद अपना खाना शुरू करेंगे। मेरा फर्स्ट मील है आलमंड। मैंने ना ये रात को भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि अभी गर्मी हो गई है तो मुझे लगता है कि भिगो के रख लेने चाहिए। नॉर्मली मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि वेट बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस ये है कि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, इसलिए मैं इसको भिगो के रखा था। तो मैंने ये डोसा अपने लिए बनाया है, इसमें मैंने घी वगैरह कुछ नहीं लगाया, बिल्कुल प्लेन बनाया। आलू की सब्ज़ी के साथ खाएँगे, बहुत अच्छा बना था, क्रिस्पी बना था। तो आप भी घर में ट्राई करना, अच्छा बनता है स्टेप बाय स्टेप। बाकी डीपली देखना हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद ना खाना मेरे खाने के बाद, क्योंकि नहाते खाना खाते टाइम लग ही जाता है, तब तक बेटा बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तो मुझे परांठी खानी है। उसको एक्चुअली परांठी ज़्यादा पसंद है, चपाती ज़्यादा पसंद है, सिर्फ परांठी नहीं चपाती भी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उसके लिए बना दी। इतने में हस्बैंड भी उड़ गए, तो उनके लिए भी खाना बना दिया था। अब बारी आती है मेरी, तो फ्रूट खा लेते हैं। मैंगो, हाय भाई, साढ़े बोलते थे देसी अंब ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ना, बस वही सीगे, मिठा स्वाद इतना। बेटे को देखो, उसको खाना नहीं आता फिर भी लगा हुआ था। तो उसके बाद बेटे को थोड़ा सा काम करवा लेते। देखो कितना बड़ा 5 डाला है इसने। थोड़ा टाइम हो गया है तो भूख लगी है, तो मैंने कहा ठीक है, खाना नहीं खाना, थोड़ा रुक के खाएंगे। और तब तक हम पॉपकॉर्न खा लेते हैं, थोड़ा सा मन मारना भी कह सकते हो इसको। उसके बाद शाम का टाइम है, तो अभी मैं नट्स ले रही हूँ। पिस्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ में मैंने इसके पीनट्स लिए थे, तो हैंडफुल लिए थे, इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगी, क्योंकि अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें अगर कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, फ़ैट भी होता है। हस्बैंड ने आज हो जगह शाम की, तो हस्बैंड ने ना एक्चुअली ऑर्डर किया। बेटा को बोल रहा था, बहुत दिनों से बोल रहा था कि मुझे भटूरा खाना है, भटूरा खाना है, बिग फुल्का बोलता है उसको। तो उसको बहुत दिनों से बोल रहा था, तो उसको थोड़ा कफ वगैरह था, तो हम ऑर्डर नहीं कर रहे थे। तो ऐ लगा दे जिमें खमीरे होंगे है, भटूरे घट तो खमीरे लगा देने। साथ में ना सैलड वगैरह दिया था उन्होंने, चने की सब्जी दी थी, मैंने थोड़ी सी चक्की, बहुत स्वाद सी। उस तो बाद ना एक्चुअली उन्होंने साथ में ना, मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी भेलपुरी, मेरे लिए मंगवाई थी कि तुम खा लोगे, बट मैंने हल्का सा ऐसे चीट करके ना, बहुत पहले मन किया मैं नहीं खाऊंगी, उसको मन मारने के लिए मैंने गाजर खानी शुरू कर दी, सलाद वगैरह, सैलड। बट बाद में मेरा हो ही गया कि नहीं यार बहुत हो गया, थोड़ा सा तो खा ही लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा खाया, ज़्यादा नहीं खाया था। तो यही मेरा लास्ट मील था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया है। ये भी बड़ा कुछ खा लिया यार।
देन उसके बाद हम ना बहुत दिन हो गए थे घर में घुसे हुए, 5 दिन हो गए थे बिल्कुल, मतलब लगाओ 3 दिन से तो मैं जिम भी नहीं जा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए ना मैं गई नहीं थी। तो 16 लगाओ 5 दिन में घर में ही घुसी हुई थी। तो हस्बैंड, बहुत मुश्किल होता है यार एक कमरे में, मतलब 2 कमरे ही लगा लो, जो भी पूरे घर में ऐसे रहना सारा दिन बहुत मुश्किल होता है। ये फॉरेन की लाइफ बड़ी, मतलब अल्लाह करना ना डिप्रेशन हो जाए आपको, मतलब इतना एग्जॉशन लेवल आपका इतना हाई हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो 6:30-7 बजे के आसपास नीचे आती हैं, तब मेरे हस्बैंड के ऑफिस का आने का टाइम हो जाता है उसके आसपास। तो होता है कि चाय बना देती हूँ, कुछ खाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि उन्होंने दोपहर का लंच खाया होता है, इसलिए नहीं जा पाती। कई बार चली जाती हूँ बट कई बार नहीं जा पाती हूँ, इसलिए हस्बैंड को बोलती है आप कहीं भी ले जाओ, बेशक गर्मी है बट ले जाओ, एटलीस्ट बिठा के ले आओ, बट अंदर घुटन हो रही है।